वेलकम बैक। सो हम रियल एनालिसिस का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। उसमें हम थर्ड लेक्चर आज करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन के बारे में, फिर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से इक्विवेलेंट होता है वगैरह वगैरह देखा था। फिर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से इक्विवेलेंट इन द सेंस कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लो या रिलेशन, वो दोनों अ, उसको रिलेशन कह सकते हो, इक्विवेलेंट कंडीशन है वगैरह वगैरह देखा था। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन वगैरह, फिर upper bound and all the thing, and after that maximal element and Jones lemma, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज थोड़ा सा नया टॉपिक है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स। सो उसके बारे में थोड़ा लेंगे इस लेक्चर में। सो इस लेक्चर में फाइनाइट सेट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इनफाइनाइट सेट की थोड़ी बात करेंगे, इनफाइनाइट सेट को डिफाइन करेंगे वगैरह, एंड टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट सेट एंड ऑल दैट थिंग। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। छोटा सा लेक्चर बनाएंगे ये वाला, ठीक है? आराम से, आराम आराम से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। देन सो चलिए, तो सबसे पहले जिस फाइनाइट सेट को डिफाइन करने से पहले हम डिफाइन करेंगे वो है yes, numerically equivalent means numerically equivalent set। आपने पढ़ा होगा। मीन्स कैसे करते हैं? सपोज हमारे पास कोई सेट है ए एंड बी। ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है? एंड बी में एलिमेंट है A B C। देन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, ठीक है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, ठीक है? सो दोनों में सेम एलिमेंट्स तो नहीं है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ठीक है? सो ऐसे सेट्स को आप न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट कहते होगे, ठीक है? मैं डेफिनेशन को थोड़ा अपग्रेड करता हूँ। अपग्रेड करने के लिए क्या करेंगे? देखो, बताओ। मैं ले रहा हूँ 1 2 3, और ये ले रहा हूँ ABC, ठीक है? थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। So 1 2 3 ABC। सो 1 को A के साथ भेज दो, 2 को B के साथ दे दो, 3 को C के साथ दे दो। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। इसको नाम F दे दो। ये बाइजेक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है? बाइजेक्शन। सो हम दो सेट्स को न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट कब कहेंगे? अगर उसके पास कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है, ये हेल्पफुल होगा, काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो डेफिनेशन, हम डेफिनेशन ये वाली करेंगे, देखो। ए इज कॉल्ड, ए एंड बी दो सेट है, ठीक है, ए इज सेट टू बी न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट, मैं शॉर्ट में से लिखूंगा, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू बी, टू बी, हम नोटेशन ऐसे यूज करेंगे, ए इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू बी, ऐसा नोटेशन यूज करेंगे। ठीक है, if there exists f running from A to B such that f is bijective, f is, ठीक है, अगर वो बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी के बीच में, सो उनको हम न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट कहेंगे। और रफली हम ऐसा सोचेंगे कि भाई जितने एलिमेंट ए के पास से, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, रफली। मैं परफेक्ट नहीं कह रहा हूँ, और क्यों नहीं कह रहा हूँ आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन रफली ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। आगे एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई फंक्शन है रनिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर, ये स्पेशल चीज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर टू समथिंग सेट, कोई भी सेट हो जाए, मतलब एनी सेट, ठीक है। ये फंक्शन है, ठीक है, अगर ऐसा हम फंक्शन ले ले, ठीक है, सो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे सीक्वेंस, ठीक है। कोडोमेन कोई भी सेट होता है, डोमेन हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, और कोडोमेन जो सेट होगा उसकी हम सीक्वेंस कहेंगे, माने अगर कोडोमेन में रियल नंबर है तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ऐसा कहेंगे। कोडोमेन में फंक्शन का स्पेस है तो हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, वैसे करके हम उसको कहते हैं, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। सो एक एक चीज हो गई, हम सीक्वेंस को अगर लिखेंगे तो x1 x2 ऐसे लिखेंगे ना, तो हम f of 1 जो होगा उसको x1 कह देंगे, कैसे करके है, उसमें कोई थोड़ा कॉमन सेंस टाइप का है। ओके, हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बारे में बात करेंगे, तो अभी से उसकी टेंशन मत लो, लेकिन ये डेफिनेशन है, आपने पढ़ रखी होगी 11th 12th में, सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, सो उसमें होगा। ओके, एक और चीज मैं डिफाइन करता हूँ, सेगमेंट, उसको हम JN से डिनोट करते हैं, फिर N क्या है, N कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, सॉरी, सो N कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास, सो JN क्या है, फर्स्ट N नेचुरल नंबर का कलेक्शन, 1 अप टू N, ठीक है, 1 फर्स्ट N नेचुरल नंबर का कलेक्शन, N है फर्स्ट N नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, उसको सेगमेंट कहेंगे।
ये क्यों डिफाइन किया? यस, ये क्यों डिफाइन किया वो मैं बताता हूँ। क्योंकि हम क्या करेंगे अब, हमारा मेन डेफिनेशन फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कैसे डिफाइन करेंगे? तो फाइनाइट सेट डिफाइन करेंगे कि कोई सेट ए है हमारे पास, ए इज said to be finite if it is numerical equivalent to some j, okay? A set है, ठीक है? Yes. Sorry, एक थोड़ा सा काम आ गया। Okay, no problem. So A कोई set है, is said to be finite if it is numerically equivalent to some segment Jn, okay? So A is numerically equivalent to Jn, some for some n belongs to n. Then okay. Now, mm, uh, ठीक है, चलो ये हो गया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सेट ए है मेरे पास न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू जे एन एंड ए इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू जे एम हो जाए वेर एम इज नॉट इक्वल टू एन, हो सकता है? इंट्यूटिवली नहीं, इंट्यूटिवली ऐसा नहीं हो सकता ना। यस, नहीं हो सकता, सही इंट्यूशन है, लेकिन उसको हम प्रूव करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, समझ रहे हो बात को? और वो आराम से आप प्रूव कर पाएंगे, ठीक है? सो एक्सरसाइज में लिख देता हूँ आपको। तो ऐसे लिखता हूँ। सो एक्सरसाइज क्या है? Numerical equivalence is an equivalence equivalence consideration. Okay. Yes. Then, okay. Okay. So this is an equivalence relation exercise में now now so equivalence relation है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा प्रूव कर देता हूँ कि अगर जे एन इज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस टू जे एम हो रहा है तो एन इक्वल्स टू एम होना पड़ेगा, ठीक है? इसका उल्टा भी सही है, ठीक है? मतलब एन इक्वल्स टू एम होगा तो जे एन इज न्यूमेरिकल इक्वल टू जे एम होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत सिंपल है। सो उसके लिए आइडेंटिटी मैप ले लो, आइडेंटिटी मैप बिटवीन जे एन और जे एम, एम इक्वल टू एन है तो जे एन टू जे एन। सो वन टाइप ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो
अगर दो सेट इक्वल हो गए तो ठीक है। सो उसको करने की मतलब जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। सो हमें क्या करना है, अगर ऐसा हो रहा है jn is numerically equivalent to jn हो रहा है, jm हो रहा है, इम्प्लाई n इक्वल्स टू m होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो हम कॉन्ट्रापोजिटिव कॉन्ट्राडिक्शन, हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, चलो क्योंकि डायरेक्ट प्रूफ तो ठीक है, हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन से क्या प्रूव करेंगे, अगर n is not equal to m and suppose इसके भी jn is numerically equivalent to jm है, and ठीक है, तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हमको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी बात पता चलेगी जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो सपोज n इज नॉट इक्वल टू m, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी n is bigger than or equal to m, not equal to, equal to नहीं। ओके, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ऐसा लेके चल रहे हैं, क्योंकि n इज नॉट इक्वल टू m है हमारे पास, ठीक है, ये देखो। ओके, सो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये हो सकता है, या तो n इज लेस देन m, ऐसा भी हो सकता है। सो दोनों दोनों के लिए प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन दोनों के लिए सेम आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, समझो, एक ही चीज है, मतलब एक जैसी आर्गुमेंट लगेगी, ठीक है। सो दोनों के लिए प्रूव कर, ना प्रूव करना पड़े, हम एक के लिए प्रूव कर दे, ऐसा कि ऐसे ही हमारे पास सेम टू सेम प्रूफ दूसरे के लिए बना। सो दोनों बारी बारी प्रूव करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हम ऐसा लेके चलते हैं, ठीक है, और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी किसी भी एक के लिए प्रूव कर दो, ये नहीं कर, ठीक है। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी n is bigger than m, और मैं क्या करता हूँ, jm to jn हमें बाइजेक्शन मिलता है, ठीक है, jm to jn बाइजेक्शन मिल रहा है। तो ये सेट है हमारे पास m मतलब jm, और ये सेट है jn, jn बड़ा है ना। सो इधर 1 2 अप टू m आएगा, इधर 1 2 अप टू n आएगा, ठीक है, और इनके बीच में कोई ना कोई बाइजेक्शन है f, ठीक है, कोई बाइजेक्शन है f, ठीक है। सो समझ लो, अब क्या होगा, सपोज मैं जे एम और जे एन, तो जे एम में से मैं 1 रिमूव करता हूँ, ठीक है। समझो, बाइजेक्शन में माने क्या होगा, मैं कह देता हूँ उसको, यस सर, बाहर फंक्शन चल रहा है, तो थोड़ा आवाज बैकग्राउंड में मिलेगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, अगर ज्यादा हो गया तो हम बंद कर देंगे उसको, ठीक है, नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे। सो जब तक हो रहा है तब तक हम स्पीड में से कर रहे हैं। सो इधर बाइजेक्शन है, सो हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ, मींस लेट के बिलोंग के रनिंग फ्रॉम 1
पर के 1 एंड n में से n के बीच में से कोई भी नंबर मैं लूंगा, तो उसके लिए एक यूनिक एल मिल जाएगा बिटवीन 1 एंड m। यूनिक क्यों मिलेगा? क्योंकि बाइजेक्शन है। सो 1 एंड l के बीच में से 1 एंड m के बीच में से कोई l मिल जाएगा, सो दैट f of l इक्वल्स टू के होगा। देन ऐसा होगा, मतलब इधर के सारे एलिमेंट इधर किधर ना किधर मैप कर रहे हैं, ठीक है। और इसके सारे एलिमेंट के लिए इधर ट्री में आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम। थोड़ा आइडिया लेते हैं। पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल क्यों नहीं हो तो हमें बताया क्योंकि m जो हमारा है वो लेस देन n है ना। यस। सो मतलब इधर एलिमेंट ज्यादा है, तो इस सारे एलिमेंट के लिए इमेज कैसे मिल सकती है? इसको थोड़ा ट्राई करते हैं हम मैथमेटिकली शो करने के लिए। मतलब कैसे करेंगे? देखो मैं जे में से 1 हटा रहा हूँ, जे में से 1 हटा रहा हूँ, ठीक है। एंड जे एन में से 1 की इमेज हटा रहा हूँ, अब 1, ठीक है। सो इधर से 1 की इमेज निकाल ली, इधर से 1 निकाल लिया, तो स्टिल इसके बीच में कोई ना कोई बाइजेक्शन बच जाएगा। बाइजेक्शन वही एफ वाला ही बचेगा, लेकिन मतलब फंक्शन अलग हो जाएगा ना, क्योंकि डोमेन कोडोमेन हमारे चेंज हो गए। सो ऐसे करेंगे, फिर 2 निकालेंगे जे में से 1 एंड 2। इधर आप 1 एंड 2 की इमेज निकाल लो, f of 1 f of 2, ऐसे करते जाओगे। सो ऐसे करते जाओगे। सो इधर आफ्टर m स्टेज, m m m स्टेज, इधर gm में से 1 to m सारे निकल गए होंगे, यानी ये बन गया एम्प्टी सेट। और इधर भी n में से f मतलब f of 1 to f of m निकल गए, मतलब इधर भी आपके पास m एलिमेंट निकल गए। स्टिल इधर कोई ना कोई एलिमेंट बचा होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि m जो है वो n से छोटा है, ठीक है। तो एक एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट के बीच में बाइजेक्शन मिला है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सो ऐसे करके आप कॉन्ट्राडिक्शन ला सकते हो। ओके, सो हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि जे एन इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू जे एन इफ एंड ओनली m इक्वल्स टू n होगा। देन समझ के बात को, ठीक है। सो इसके जस्ट कोरोलरी टाइप कह सकते हो कि आपके पास कोई फाइनाइट सेट ए है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। फाइनाइट सेट ए है आपके पास, तो उसका कोई प्रॉपर सबसेट बी लेते हो आप, प्रॉपर सबसेट। सो इसके बीच में कोई न्यूमेरिकली इक्विवेलेंस, मतलब इसके ये दोनों न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे। सो नॉट ए इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू बी, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? अभी मैंने बताया जो ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो ए कोई फाइनाइट सेट है, तो ए फाइनाइट सेट है, वो कोई ना कोई जे एम से न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। एन कुछ भी रख लो,
ठीक है, कोई JN से न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब बी कोई प्रॉपर सबसेट है, तो इसमें देखो JN से इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है, इसमें n एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट n हो गए। मतलब इसमें जितने एलिमेंट थे, इसमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट कम होंगे, इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा कि इसमें इसमें और इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। एंड B is numerically equivalent to some Jm where m is less than n, ऐसा होगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो गया, then Jn is not n, not Jn is numerically equivalent to Jm, ठीक है। Not, then implies not is numerically equal to B. Okay, then okay, so positive we proceed. अब आते हैं हम इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, नेचुरली जो फाइनाइट नहीं है उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक है। सो इन is equal to not finite, then not finite को infinite कहेंगे, then यानी जो सपोज A है, हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, सो कोई भी ऐसा n belongs to n आपको नहीं मिलेगा, so that Jn is equivalent to मतलब फॉर ऑल n, हम ऐसे कहेंगे सेट A फॉर ऑल n नॉट, मतलब मतलब कोई भी आपके पास n ऐसा नहीं मिलेगा जिसके कारण से Jn इज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू A हो जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा आपके पास, यस n खुद, ठीक है, n खुद मैंने कैसे, समझो आपके पास कोई आप JK ले रहे हो, ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, K+1 ले लूंगा which is belongs to n, but K+1 is not belongs to JK, ठीक है। ये अब पियानो एक्शंस ये होगा, इसका रीजन मतलब इसका रीजन तो नहीं कह सकते, बट इसका मैथमेटिकली आर्गुमेंट जो होगा वो पियानो एक्शन है। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे, चलो ठीक है। पियानो एक्शन को अभी, क्योंकि वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, एंड सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इनफाइनाइट सेट का बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या हो गया, n, ठीक है। सो एक ऑब्जर्वेशन आपको देता हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन कैसा है कि भाई आप 2n डिफाइन करो, 2n, 2n कैसे डिफाइन करोगे, 2n where n belongs to n, ठीक है।
सो टू एन ऐसे डिफाइन किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ डिफाइन करता हूँ एन से टू एन। ठीक है, ऐसे एन इधर से लेंगे तो इधर को आ जाएगा टू टाइम्स एम। ठीक है, तो ये हमारा बाइजेक्शन हो गया। एफ इज बाई बाइजेक्टिव मैप हो जाएगा। सो एफ बाइजेक्टिव हो जाएगा, माने कि n is numerically equivalent to 2n, क्योंकि एक बाइजेक्शन आपके पास एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो 2n जो है हमारे पास इसका प्रॉपर सबसेट होगा। इधर आपके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट ले रहे थे फाइनाइट सेट में तो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट नहीं हो रहा था, लेकिन इनफाइनाइट सेट में ऐसा हो रहा है। इनफाइनाइट सेट मींस n में ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट इनफाइनाइट सेट में हो रहा है नहीं हो रहा है हमने कुछ कहा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एन में तो हो रहा है हमारे पास। तो नेचुरल क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेचुरल क्वेश्चन ये होगा हमारा कि कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट ले ले तो उसके लिए भी ऐसा होगा क्या? मतलब क्या कर रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन राइट करता हूँ। क्वेश्चन ये हमारा है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो काम करते हैं, फर्स्ट रिव्यू प्रोसीड। ये क्वेश्चन मैं लास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, अभी आपको सोचने के लिए दूंगा। ठीक है, क्योंकि चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है मेरे पास कि वी हैव एनी इनफाइनाइट सेट से ए हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट है। सो एंड बी सपोज हम uh, जैसे यहाँ क्या हो रहा था कि n हमारा इनफाइनाइट सेट है तो उसके पास एक ऐसा सेट मिल रहा है 2n कि जिसके कारण से वो दोनों न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो रहे हैं। सो विल इट ऑलवेज, हम ए निकाल देते हैं, फॉर एनी इनफाइनाइट सेट will it always contain a proper subset that is numerically equivalent to the whole set? क्या ऐसा ऑलवेज होगा? दैट इज द क्वेश्चन। आंसर है यस। आंसर है यस। आंसर है हमारे पास यस, ऐसा होगा। इसके लिए थोड़ा कामकाज करना पड़ेगा। इनफैक्ट कई बुक्स में एज ए डेफिनेशन भी देते हैं। चलो मैं पहले पढ़ा देता हूँ, बाद में इसके फिर से ऐसा करते हैं। ठीक है, यस। सो इनफैक्ट कई बुक में एज ए डेफिनेशन भी देते हैं। ठीक है, कि आपको कोई सेट है आपके पास, उसका एक प्रॉपर सबसेट ऐसा मिल रहा है कि जो इस पूरे सेट के साथ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो जाए तो हम इस जो पूरा सेट है उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। सो इनफाइनाइट सेट की एज ए डेफिनेशन ऐसे देते हैं। ठीक है, फिर फिर उसको हम प्रूव करते हैं कि भाई वो फाइनाइट नहीं होगा ऐसे।
मतलब एज ए डेफिनेशन ये भी यूज कर सकते हैं और जो हमने कहा था कि फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट ऐसा लेके चला एंड देन वी प्रूव दिस। ठीक है ओके। इसके लिए थोड़ा वर्क लगेगा ठीक है। सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि हम क्या करेंगे इनफाइनाइट सेट को दो भाग में मतलब दो टाइप है। तो पहला टाइप होगा काउंटेबल इनफिनिट एंड दूसरा टाइप होगा अनकाउंटेबल इनफिनिट। और दोनों के लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। काउंटेबल इनफिनिट क्या होता है कि नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट मतलब न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो जाए उसको हम काउंटेबल इनफिनिट कहेंगे। सो उसके लिए आप आसानी से कर पाओगे। अब सोचो आसानी से हो जाएगा। ठीक है हमने इनफैक्ट किया भी सेव। ठीक है सो अनकाउंटेबल इनफिनिट तो उसके लिए हमें पता नहीं है। सो लेकिन हम इन जनरली प्रूव करेंगे इनफिनिट सेट के लिए। लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। सो इजी है लेकिन इट रिक्वायर्ड सम वर्क फर्स्ट। सो उसको अपकमिंग लेक्चर में कहीं ना कहीं उसको हम प्रूव कर देंगे। ठीक है ओके तब तक के लिए गुड बाय। अब सोचिए इस क्वेश्चन को। ठीक है सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कैसे नहीं। इनफैक्ट काउंटेबल इनफिनिट के लिए तो आप कर पाओगे तो उसके लिए थोड़ा सोचिए। तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड। ओके थैंक यू।